नमस्कार दोस्तों, क्या भारत रशिया से पुराने मिग 29 को खरीद करके अपनी लगातार कम होती जा रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बचाने की कोशिश करेगा? कितने पुराने हैं ये 21 मिग 29, कितने इस्तेमाल हुए हैं और इनकी कितनी सर्विस लाइफ बाकी है? क्या वास्तव में रशिया $40 मिलियन की कीमत में जूक रडार और नए एडवांस्ड इंजनों के साथ नई कंडीशन वाले मिग 29 को 30 साल पुरानी कीमत पर दे रहा है? साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि इन मिग 29 फाइटर जेट को इतने सस्ते में रशिया बेच ही क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत की फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है। जहां चाइना और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के लिए हमें 43 स्क्वाड्रन चाहिए, वहां वास्तव में हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मात्र 29 की है। इसमें भी कई फाइटर जेट जैसे कि मिग 29 आदि जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, जिससे यह स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो जाएगी। भारत कोशिश जरूर कर रहा है इसे बढ़ाने की। इसके लिए एमएमआरसीए डील के अंतर्गत 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। 36 राफेल भी फ्लाई अवे कंडीशन में लिए जा रहे हैं। वहीं खुद के बनाए हुए तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अब भारत के पास एक ऑफर आया है रशिया से। रशिया हमें पुराने मिग 29 खरीदने का ऑफर दे रहा है। पुराना एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो हम सब के कान खड़े कर देता है। जिन पुराने 21 फाइटर जेट को रशिया हमें बेचना चाहता है वो लगभग 30 साल पहले बनाए गए थे। इतने पुराने फाइटर जेट पूरी तरह से बेकार हो चुके होंगे, यही सोचकर भारत ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जब इंडियन टेक्नीशियन और इंजीनियर्स ने रशिया जाकर इन 21 मिग 29 का मुआयना किया तो यह पाया कि ये एकदम नई कंडीशन के फाइटर जेट हैं, जिनको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनको कभी उड़ाया नहीं गया है। इन मिग 29 विमानों को लगभग 30 साल पहले रशियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन रशिया की खराब इकोनॉमी की वजह से रशियन एयरफोर्स इनको नहीं खरीद पाई। तब से ये नए के नए फाइटर जेट एक सुरक्षित गोदाम में रखे हुए थे। इनके विंग्स को भी उतारकर अलग से स्टोर किया गया था, यानी कि ये बिल्कुल नए फाइटर जेट हैं और इन्हें रशिया मात्र $25 मिलियन प्रति फाइटर जेट की कीमत पर बेचने को तैयार हो गया है। ये आज से 30 साल पहले की कीमत है जब इन्हें बनाया गया था, लेकिन इतने वर्षों में इनके रडार, इनके इंजन, इनके एवोनिक्स आदि बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। भारत के पास जो पहले से 69 मिग 29 है, उनको भी इंडियन एयरफोर्स आने वाले काफी वर्षों तक एक एडवांस फाइटर जेट बनाए रखने के लिए उन्हें मिग 29 से मिग 29 यूपीजी स्टैंडर्ड का अपग्रेड करवा रही है। $15 मिलियन प्रति फाइटर जेट की कीमत से मिग 29 में नए एडवांस्ड एवोनिक्स को लगाया जा रहा है। 250 किलोमीटर की रेंज वाला बेहतरीन जूक एम रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ साथ नए और बेहतर RD-33 सीरीज 3 के इंजन लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सारे अपग्रेड्स को अगर हम इन 30 साल पहले बने हुए लेकिन बिल्कुल अनयूज्ड कंडीशन वाले मिग 29 में लगाकर इन्हें एक बेहतर मॉडर्न फाइटर जेट बनाते हैं, तब भी इनकी कीमत प्रति फाइटर जेट $40 मिलियन से ज्यादा नहीं होगी। यह कीमत मौजूदा फाइटर जेट की कीमत के आधे से भी कम है। यानी कुल मिला के यह एक बेहतरीन सौदा होने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अमेरिका का F-16 भी 40 साल पुराना है, लेकिन लगातार अपग्रेड करने की वजह से ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है, आज भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी एडवांस्ड है। इसी तरीके से नए एविनिक्स, नए रडार और नए इंजन के साथ ये मिग 29 भी उसी टक्कर के फाइटर जेट साबित होंगे। बात करें मिग 29 की तो इसमें लगे हुए हैं 2 इंजन और हर एक इंजन की थ्रस्ट की ताकत है 81 किलो न्यूटन और इन 2 इंजनों की सहायता से इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ ही यह 2100 किलोमीटर की रेंज भी देता है। साथ ही जहां ज्यादातर फाइटर जेट 50,000 फीट तक उड़ सकते हैं, वहीं मिग 29 60,000 फीट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.09 है, जिससे इसे 330 मीटर प्रति सेकंड का बेहतरीन रेट ऑफ क्लाइंब मिलता है। साथ ही बेहतरीन एरोडायनेमिक डिजाइन के कारण यह मिग 29 9G तक के मैन्यूवर्स को कर सकता है।
दोस्तों, रशिया इन फाइटर जेट को इतने सस्ते में भारत को दे रहा है, इसकी दो वजह है। एक तो भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों देश इस दोस्ती का पूरा सम्मान करते हैं। रशिया चाहता तो यही फाइटर जेट किसी और देश को भी ऑफर कर सकता था, खास तौर पर पाकिस्तान को, जो लंबे समय से रशिया से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रशिया ने भारत की जरूरतों के हिसाब से यह ऑफर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को दिया है। इसका दूसरा बड़ा कारण है कि भले ही MiG-29 बेहतरीन प्लेटफॉर्म के फाइटर जेट हों, लेकिन रशिया अपनी खराब इकोनॉमी के कारण अब सिर्फ सुखोई 30 प्लेटफॉर्म के फाइटर जेट को ही रख रहा है और इसी कारण रशिया अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहे काफी MiG-29 को, जो मात्र कुछ ही साल पुराने हैं और जिनकी लगभग 20 से 25 साल की सर्विस लाइफ अभी बची हुई है और जो लेटेस्ट UPG अपग्रेडेड हैं, उन्हें भी भारत को बेचना चाहता है। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो उसके पास काफी संख्या में लॉन्ग रेंज के मिड एयर रिफ्यूलिंग वाले बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट हो जाएंगे, जिनमें बेहतरीन जूक रडार भी लगा होगा। ये कम से कम उस समय तक तो इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को बनाए रखेंगे जब तक हमारे पास पर्याप्त संख्या में तेजस MK2 या कहें मीडियम वेट फाइटर नहीं आ जाते हैं, M का तैयार नहीं हो जाता है और MMRCA के 114 फाइटर जेट की डिलीवरी नहीं हो जाती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमें ये पुराने लेकिन अनयूज्ड MiG-29 फाइटर जेट खरीदने चाहिए या नहीं, खास तौर पर यह देखते हुए कि इनकी मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं फायदा यह होगा कि पहले की तरह स्मोक वाले इंजन के बजाय नए एडवांस्ड और बेहतरीन स्मोकलेस इंजन लगे होंगे, जूक रडार भी होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।